वीरप्पन ने सन 2000 में दक्षिण भारत के मशहूर अभिनेता राजकुमार का अपहरण किया था और वह 100 से ज्यादा दिनों तक वीरप्पन के चंगुल में रहे। बताया जाता है कि उसने बतौर फिरौती करीब 50 करोड़ की मांग की थी। वीरप्पन ऐसा नाम जिसके नाम का खौफ सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं बल्कि कर्नाटक और केरल में भी था। वीरप्पन के कारनामों की चर्चा देश के अलावा विदेशों में भी हुआ करती थी। 18 जनवरी 1952 में पैदा हुआ वीरप्पन जब बड़ा हुआ तो वह एक खूंखार चंदन तस्कर के रूप में कुख्यात हुआ। वीरप्पन पर सैकड़ों लोगों को मारने और करीब 2000 हाथियों की हत्याओं का आरोप था। पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके वीरप्पन की तलाश करीब 20 साल तक चली थी। 18 जनवरी 1952 में पैदा हुए वीरप्पन का पूरा नाम कूज मुनिस्वामी वीरप्पन था। वीरप्पन के बारे में कहा जाता है कि वह 17 साल की उम्र से ही हाथियों के शिकार करने लगा था। इस खूंखार शख्स के बारे एक बात और कुख्यात थी कि वह हाथियों के माथे के बीच में गोलियां मारता था। हालांकि वीरप्पन को ढूंढने के लिए राज्य सरकार ने पुलिस फोर्स के साथ मिलकर करीब 20 साल करोड़ों रुपए खर्च कर ऑपरेशन चलाया था, लेकिन हर बार बच निकलता था। वीरप्पन को मारने वाले के विजय कुमार ने बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार वन अधिकारी श्रीनिवास ने वीरप्पन को पकड़ा भी था, लेकिन वह किसी तरकीब से भाग निकला। फिर कुछ दिनों बाद वीरप्पन ने उसी अधिकारी को मौत के घाट उतार दिया था और उसके सिर को काट दिया था। इसके अलावा विजय कुमार बताते हैं कि साल 1993 में एक बार वह पुलिस से घिर गया और जब उसे लगा कि नवजात बेटी के रोने के कारण पकड़ा जा सकता है तो वीरप्पन ने उसका गला ही घोंट दिया था। वीरप्पन के निशाने पर अधिकतर पुलिस वाले वन अधिकारी ही रहे। दशकों तक वीरप्पन ने चंदन लकड़ी और हाथी दांत की तस्करी की। एक समय था जब कहा जाता था कि वीरप्पन ने तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के जंगलों को अपनी मूंछों में बांध रखा था। वीरप्पन